सुनिए सब लोग, कॉपी निकालिए, जहां पे लिखते हैं वहां पे लिखिए। लिखिए होमवर्क, लिखिए। अभी हम क्या बोले हैं सबसे? हाँ, तो खाली हम पढ़ाते ही सब रूम पे पढ़ता उड़ता तो है नहीं। पता नहीं, हम देखते थोड़ी है। अब मुझे दिखना चाहिए आप लोग की पढ़ाई। तो बैठिए सब लोग, बैठिए जी। सुनिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं आप लोग, आगे देखे होंगे। उसमें वन लाइनर दिया है वन लाइनर। पेज नंबर 87 से लेकर 89 तक, पेज नंबर 118 से लेकर 179 तक। क्लियर बात है? 118 से लेकर 179 तक वन लाइनर है और 87 से लेकर 89 तक वन लाइनर है जी। ऐसा है? तो आप लोग क्या काम करेंगे कि पर डे पढ़ लिए नहीं। अब सुनिए मेरी तरफ से कि जितना भी आपको वन लाइनर, सुनिएगा, सुनिए, ये काम आप लोग को अपने से करना है। सब लोग सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। पेज सुन लीजिएगा, पेज पेज आपका पेज पेज। अब आवाज नहीं करिए। 87 से लेकर 89 तक, पेज 87 से लेकर 89 तक। और सुनिएगा, पेज नंबर 118 से लेकर, पेज नंबर 118 से लेकर 179 तक वन लाइनर दिया होगा क्वेश्चन बैंक में, है ना जी? हाँ, अब करना क्या है आपको? पर डे, प्रतिदिन। प्रतिदिन कितना हो सकता है ये? 3 पेज पर डे। आप लोग को 3 पेज, पेज का मतलब एक साइड, दो साइड, एक साइड और, समझ गए? प्रतिदिन आपको 3 पेज होमवर्क पढ़ना है। होमवर्क में प्रतिदिन आपको होमवर्क में, और हम रोज देंगे और रोज पूछेंगे। होमवर्क में आपको 3 पेज पर डे पढ़ना है। 3 पेज पर डे। और ऐसा नहीं, हम सामूहिक नहीं पूछेंगे, हम व्यक्तिगत पूछेंगे। 3 पेज पर डे पूछेंगे। और सबसे पहले पूछने की शुरुआत उधर एकदम लास्ट पीछे से करेंगे। ठीक है? चलिए ठीक है, हम उधर आके पूछ लेंगे, दूर से तो सुनाई नहीं देगा आवाज। ठीक है? हाँ, 3 पेज पर डे पढ़ना है। ये वन लाइनर तो यहाँ पे कराने जैसी चीज नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम यहां से याद करवा देंगे, है ना? पढ़े रहेंगे, एक दो लोग से पूछ लेंगे। पूछने का पर्पज ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम उसको याद करवा देंगे सभी को। ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन वन लाइनर में जो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे बता भी देंगे। ठीक है? अब हम कल से आएंगे तो पहला, सबसे पहला काम होगा, पहला सिलसिला होगा, सबसे पहला काम हम पूछेंगे। ठीक है? 5 मिनट के लिए रिवीजन नहीं, पहला काम हम सबसे खड़ा करके इंडिविजुअली एक एक लोग से। ऐसा नहीं ऐसे पूछ दिए, सब बोल दिया, उसी में कोई कुछ भी बोल दिया, अपना नमोए ले लिया उसी में बैठ के। ऐसा होता है जी ना? चलिए ठीक है, होमवर्क समझ लिए सब लोग? होमवर्क समझ लिए ना? ये काम आप लोग का है। ठीक है? 87 से लेकर 89, 118 से लेकर 179, 3 पेज पर डे आप लोग से हम पूछेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा। फिलहाल आज के लिए क्या पढ़ के आना है आप लोग को? तो 87 पढ़ लीजिएगा, 88 और 89। पेज नंबर 87, पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89। अब हम कल की क्लास में आएंगे तो पहले इसको हम 5 मिनट पूछेंगे, और नहीं बताएंगे तो हम कूटेंगे फिर। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लोग पढ़ लिए हैं वो रिवीजन करके आइएगा। ठीक है? 17 पेज वाले में कुछ लोग अगर टारगेट बना के अच्छे विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे तो उनका 17 पेज वाला आगे चला गया होगा अभियान, है ना? और जो 17 पेज पढ़ रहा है, अपने आप में जान लीजिए, उसका अभी से हम बोल रहे हैं, उसका रिटेन आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और जो 17 पेज वाला नियम नहीं फॉलो कर रहा है, वो फेल होने से कोई बचा भी नहीं सकता। सब लोग को फॉलो करना है। कम से कम सुनिए 15, वो भी ठीक है। सुनिए, कम से कम किसी काम को है, सुनो, अब मेरी बात को सुनेंगे ही नहीं तब हम पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि जरूरी बात तो ये है, पढ़ाना तो पढ़ाएंगे ही, हम टीचर है तो पढ़ाने आए। जरूरी बात तो देखो ये सुनना है आप लोग को। 17 पेज वाला अगर आप लोग से नहीं लग रहा है कि मुझसे मैनेज हो पाएगा, पेज की संख्या घटा लीजिए, 15, 10, 12 कर लीजिए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। और ऐसा नहीं कि आज 10 का टारगेट बना लिया तो कल हम दुए पढ़े। 10 का पेज का टारगेट बनाइएगा तो 10 पेज पर डे,
किसी भी हालात में पढ़ना है, चाहे हालात कुछ भी हो। समझ गए ना? हम लोग देखो रोज पढ़ाने आते हैं ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि व्यक्तिगत जीवन में परेशानी नहीं होती होगी, होता है ना। आप लोग तो छुट्टी मार लेते हो बिना किसी से बताए, हम लोग गैप कर पाते हैं क्या? नहीं ना करते हैं। कभी हम गैप करते हैं यहाँ पे? नहीं। तब देखो, अब देखो ये सब मन ही मन करे, हाँ सर करते हैं तो चलिए ठीक है। और कल की सूचना ये है, कल और परसों शनिवार और रविवार की सूचना ये है। समय पता है आप लोग को कब आना है? हाँ, शनिवार और रविवार की रोशन सर क्लास लेंगे और मैराथन क्लास है, लंबी क्लास है और केवल सर की क्लास है केवल। समझ गए? एक बार छोड़ते समय क्लास एक बार फिर से हम बोल देंगे, कल वाली क्लास और परसों की क्लास, शनिवार और रविवार की जो क्लास है रोशन सर की क्लास है और मैराथन क्लास है, उस क्लास में आप लोग सभी लोग आएंगे। ठीक है? उस क्लास का बेनिफिट इतना बेहतर है कि आप लोग का एक सब्जेक्ट उसी दिन खत्म हो जाएगा। और एक चीज समझिएगा, अगर किसी भी बड़ी चीज को अगर हम एक दिन में पढ़ लेते हैं तो उसका एक क्रोनोलॉजी हमारे माइंड में सेट हो जाता है। अगर उसको हम लंबे समय तक पढ़ते हैं तो पीछे से भूलेगा और आगे वाला याद होता जाएगा। तो भूली हुई वस्तु तो दिमाग में रहेगी नहीं, वो तो खत्म हो गई है। ठीक है? इसलिए हम पढ़ाते थे तो रिवीजन मारते थे पहले दिन से, इसलिए रिवीजन करते थे ताकि एक क्रोनोलॉजी सेट हो जाए। अब मेरी क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जानता है कि सर अगर कोशिका पढ़ा रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कौन सा शब्द बोलेंगे यो बता देगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर हम पढ़ा रहे हैं डीएनए तो डीएनए में हम कौन कौन सा शब्द बोलेंगे स्टूडेंट बता देगा इसको, क्योंकि एक ही शब्द को बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट किया जाता है यहाँ पे, इसलिए कि आपके एग्जाम में अगर वो शब्द आए तो आप उसको छोड़े ना। ठीक है? सुन लीजिए सब मेरी बात को। होमवर्क में कोई डाउट है किसी को? हम कल पूछेंगे, कल मतलब जब भी आएंगे इंडिविजुअली पूछेंगे आपसे। और सुनिए, क्वेश्चन बैंक की क्लास कल नहीं होगी, ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक अरे रोज तो पढ़ाइए रहे हैं हम, क्वेश्चन बैंक की क्लास के लिए एक्स्ट्रा टाइम इस बार सर ले रहे हैं। अगली बार शनिवार और रविवार की क्लास मेरी होगी। ठीक है? और क्लास ऐसे ही लंबी होगी। ठीक है? और उसमें हम प्रॉपर क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे। ठीक है? और कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर क्वेश्चन बैंक को हम इतना पढ़ा दें, हो सकता है खत्म हो जाए 2 दिन में। ठीक है? जानते हैं क्योंकि दरोगा का क्वेश्चन बैंक हम 20 घंटा पढ़ाए हैं, 20 साढ़े 20 घंटा, और साढ़े 20 घंटा में क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया है। क्या 20 घंटा क्लास चली है? 20 घंटा, अरे एक दिन में नहीं 2 दिन में। ठीक है? हाँ, 20 घंटे की क्लास में पूरा खत्म। उसी तरह से आप लोग क्या प्रयास करेंगे? ठीक है? और चलिए अब पढ़ा जाए। आज 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कितना क्वेश्चन? 100। प्रश्न दिया है पहला, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ऐसे नहीं पढ़ाई होगी, शांत होइए एकदम पहले। बोलना है तो एकदम सुर और लय के साथ, नहीं तो नहीं बोलना है, खाली हम बोलेंगे यहां से एकदम ऐसे। मुसल्लमपुर हाट वाला ये सब सब्जी मंडी बना देता है। ठीक है? कि उसमें अच्छी और बुरी बात दोनों सब मिक्स हो जाती है। उसमें कोई अच्छा भी बोल रहा होगा तब वो खराब हो गया, कोई खराब बोल रहा है वो तो खराब है ही है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं करना है, सब्जी मंडी नहीं बनाना है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। हो गया। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। प्रश्न करेगा आपसे, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला। प्रश्न करेगा आपसे, किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का आपसे मात्रक पूछेगा तो क्या बताएंगे? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक होगा मीटर। और भैया ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का भी मात्रक क्या है? दूरी को भी किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होगा? सेकंड। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। देखो एग्जाम में आपके एक प्रश्न बना था, एक तो पूछा था आपसे कि सदिश और अदिश राशि में क्या डिफरेंट है। सदिश पूछा था और दूसरा अदिश पूछा था। कल इस तरह का एक प्रश्न था, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।
समझिएगा, देखिए सदिश का मतलब दिशा के साथ, यानी ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ क्या हो, दिशा भी हो। यानी कि ऐसी राशि, हमारे पृथ्वी पर ऐसी कोई भी राशि जिसमें परिमाण के साथ, किसके साथ, परिमाण के साथ, ऐसी कोई भी राशि जिसमें परिमाण के साथ क्या हो, दिशा हो। जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो अपने आप में क्या है, सदिश है। क्या है, सदिश है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो क्या हो जाएगी, सदिश हो जाएगी। और ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा ना हो, ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ, ध्यान रखिएगा, परिमाण तो हो पर उसमें दिशा ना हो, अपने आप में क्या हो जाएगी, अदिश हो जाएगी। बना लेंगे इसको। अब एक नियम समझिएगा, एक ट्रिक समझिएगा, समझिए। जिस भी राशि के नाम में, हाँ, जिस भी राशि के नाम में, जिस भी राशि के नाम में क्या आए वह आए, इतना आपके लिए, आप लोग के लिए काफी है, ठीक है, एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में है भी नहीं। जिस भी राशि के नाम में वह आए वह, वो राशि अपने आप में क्या है, सदिश है। कैसी है, सदिश। वह आए राशि कैसी है, सदिश। कल दिया था कार्य, कार्य ही पूछा था, क्या कार्य को पढ़ते समय उसमें वह आ रहा है, नहीं। यानी कार्य कैसी राशि है, कैसी है, अदिश है। कैसी है, अदिश है। अब ध्यान रखिएगा, अदिश राशियों में परिमाण के साथ क्या है, दिशा भी है। कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मैराथन क्लास सभी के लिए नहीं, ये केवल बिहार पुलिस बैच के लिए क्लास है ना, केवल बैच के लिए। जो व्यक्ति इस बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन एनरोल्ड है, ये क्लास उसके लिए होगी, क्लास सभी के लिए मान्य नहीं है। हाँ, हम क्लास लेंगे, मेरी क्लास क्वेश्चन बैंक वाली, ये ऑल ओवर इंडिया क्लास क्या होगी, फ्री होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है खाली ऑनलाइन, ऑफलाइन में मत भीड़ लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, अगर ये बात हमें पता होती तो ऑलरेडी कल कार्य के बारे में पूछा था। कार्य में दिया था कि कार्य में होता है, क्या होता है, परिणाम, परंतु दिशा होती है क्या, नहीं, दिशा होती है। ध्यान रखिएगा, कार्य के अंदर परिणाम तो होता है परंतु दिशा, यानी अदिश राशि में दिशा नहीं होती। अरे माने होता है मना, यानी दिशा में, इस दिशा को मना कर दिया, दिशा अदिश में होगी क्या, नहीं होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ जाए। आगे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो कॉमन सी बात है, समझ लीजिएगा इसको। और देखो प्रश्न क्या पूछेगा, संविधान की अगर हम बात करते हैं, संविधान, देखो बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा है, सुनिएगा। संविधान से आप लोग की परीक्षा में क्या क्या पूछा है, दिया था कि संविधान की जो सभा है, सभा, संविधान की सभा का निर्माण जो है, संविधान की सभा का निर्माण, पहला प्रश्न यही दिया था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना सन 1946, कैबिनेट मिशन योजना सन 1946 के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। सही बात है, हाँ, बना लीजिएगा। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे, जुलाई में। कब कराए गए, जुलाई सन 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराए गए, ध्यान रखिएगा। अब संविधान सभा में कितने लोग चुनकर आए थे, अरे कितने लोग थे, 300, कितना, कितने लोग, 300। संविधान सभा में कितने लोग चुनकर आए, 300। ये हम पढ़ाए थे, आप लोग को पढ़ाया था हमने। संविधान सभा में कुल कितने लोग चुनकर आए, 300, ध्यान रखिएगा। अब देखो संविधान के अंदर और क्या पूछेगा आपसे, प्रश्न करेगा, संविधान की पहली बैठक कब होती है, एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। संविधान के सबसे फर्स्ट नंबर की बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को होती है। संविधान सभा की सेकंड बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी, थर्ड नंबर की बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946। कोई परेशानी इतने में नहीं है ना, ठीक है। इतनी बातों को नोट करिएगा। देखो और क्या पूछेगा आपसे, और एक डेट ध्यान रखना, एक डेट है आपका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 एक डेट है, और एक डेट है आपका 24 जनवरी 1950, एक डेट है आपका 26 जनवरी 1950। इन तीनों डेटों से आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। एक डेट और पूछा है,
डेट क्या पूछा है आपसे? 29 अगस्त पूछा है। एक डेट पूछा है आपसे, आप ही के एग्जाम में पूछा है 29 अगस्त 1947। ठीक है ना, एक डेट ये वाली पूछ रखा है। अब सुनो भैया, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का नाम सुना है आपने? प्रारूप समिति का गठन कब करा गया था? हाँ, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में करा गया। इसको बना लीजिएगा, आप सुनिएगा। 26 नवंबर 1949 संविधान को क्या करा गया? अंगीकृत किया गया। क्या करा गया? संविधान को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 संविधान पर अंतिम बैठक होती है। क्या होती है? अंतिम बैठक कब होती है? 24 तारीख 1950। संविधान को लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान की पूछेगा अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। संविधान पर अंतिम बार हस्ताक्षर कब किए गए थे? संविधान पर अंतिम बार हस्ताक्षर की अगर बात करेगा, हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर कब करे गए थे? 24 जनवरी 1950 को करे गए थे। नोट कर लीजिए, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। नोट कर लीजिए तो एक बार रिवीजन करा दे, याद हो जाएगा। हो गया? हो ही गया होगा। अरे जो बात पता है उसको छोड़ते नहीं है आप लोग। जो बात पता है सब लिखते हैं, सब छोड़ते हैं ना। हाँ, जो बात आपको ज्यादा पता हो कि नहीं एकदम याद है उसको छोड़ दिया करिए। हर बात लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए बताया। अब इसमें आगे बढ़ा जाए। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत करा गया? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। चुनाव कराया गया जुलाई 1946। कुल कितने सदस्य इसमें आए? 389। 300 कितना? संविधान सभा में चुनाव के समय 389। भारत की आजादी के समय 299। अंतिम बैठक के समय 284। सब पढ़ाए हम, ध्यान रखिएगा। प्रश्न करेगा आपसे 29 अगस्त 1947 को क्या आया था प्रारूप? इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितने थे? 7। कितनी संख्या? 7। 7 सदस्य थे, एक व्यक्ति इसमें क्या था? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को हम ढांचा समिति क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। क्या बोलेंगे? ढांचा समिति, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ये सभी समितियां एक ही है और सभी समिति को बनाया गया था 29 अगस्त 1947। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भैया ध्यान रखिएगा सर, 399 होना चाहिए, नहीं 300 कितना हो जाएगा? 89। संविधान को स्वीकार करा गया था 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक करी गई 24 जनवरी 1950। लागू करा गया 26 जनवरी 1950। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब करे गए थे? 24 जनवरी 1950। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने करा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने करा? तो ध्यान रखिएगा, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसके द्वारा करा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने करा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने की मांग कब किया था? अच्छा, ठीक है, हो गया। प्रश्न करेगा आपसे, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कर लेंगे इतना? सुनो भैया, सुनो जरा, तो देखो समझिएगा। देखिए, संविधान की जो मांग थी, संविधान की मांग, संविधान की मांग कई बार की गई और कई आधार पर की गई। याद रखिएगा, सब पढ़ा देते हैं आपको। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, संविधान के लिए, संविधान के लिए, संविधान के लिए पहली बार, संविधान के लिए पहली बार ध्यान रखिएगा, संस्थागत रूप से, कैसे? संस्थागत रूप से, संस्थागत रूप से अनौपचारिक मांग किसने करा था? ये सब पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े होंगे। संस्थागत रूप से अनौपचारिक मांग किसने करा था? एक प्रश्न आपसे और करेगा,
संविधान के लिए, संविधान के लिए, संविधान के लिए संस्थागत रूप से अनौपचारिक मांग, संस्थागत नहीं बल्कि यहां पे व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत रूप से। क्या है जी, क्या गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर? संविधान के लिए संस्थागत रूप से, अरे दूसरी लाइन में वही लिखना है, संस्थागत रूप से। अरे आप लोग को अच्छे से याद हो जाए इसलिए हम इसको लिखे, ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। सीरियल वाइज होगा तो याद हो जाएगा। संस्थागत रूप से अनौपचारिक मांग, संस्थागत रूप से अनौपचारिक मांग किसने करा था? ये देखो एकदम नई चीज है, ये सब किताब विताब में नहीं होता है। आगे बढ़िएगा, तीसरी बात, संविधान के लिए, संविधान के लिए प्रश्न करेगा व्यक्तिगत रूप से। कैसे? व्यक्तिगत रूप से। संविधान के लिए व्यक्तिगत रूप से औपचारिक मांग किसने करा था? किसकी तबीयत खराब हो गई जी? लड़का की तबीयत खराब है? तो लड़का तो इसीलिए है, ये है तबीयत खराब हो। किसकी तबीयत नहीं सही है? आपका क्या दिक्कत है भाई? सच में बुखार है? बुखार है, बुखार? आइए हम चेक करेंगे, आइए चेक करिए जी, बुखार है इसको। कहाँ है, कोई स्टाफ नहीं है क्या? है बुखार है, आइए मेरे पास, हम चेक करेंगे पहले तब जाना है। बैठो जी, अब देखोगे आप? है सच में दिक्कत है तो नहीं पढ़ेंगे तो बुखार ऐसे ही फिर आएगा। ठीक है जाइए, देखिए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए, सुनिएगा। संविधान के लिए व्यक्तिगत रूप से औपचारिक मांग, और यहीं से लिखिएगा चौथे नंबर पे, संविधान के लिए, संविधान के लिए संस्थागत रूप से, संस्थागत रूप से औपचारिक मांग। सब में अंतर है जी? अरे चारों लाइन में अंतर दिख रहा है, ये सब सेम ही है, अंतर है ना? हाँ तो अंतर बना के रखिएगा, बरकरार रखिएगा अंतर, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। संविधान के लिए पहली बार व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक मांग करा था किसने? तो ध्यान रखिएगा, ये करा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने करा था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले कहा गया कि संविधान होना चाहिए। आगे दिया है, देखिए प्रश्न आपका, कि संविधान के लिए संस्थागत रूप से औपचारिक मांग किसने करा था? ये नेहरू रिपोर्ट ने किया था। किसने करा था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार की संस्था द्वारा पेश की गई थी। और संविधान के लिए व्यक्तिगत रूप से मांग सन 1934 के अंदर ये किसने करा था? एम.एन. राय ने करा था। किसने करा था? यही ना पढ़ते हैं आप लोग, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने करा था। और संस्थागत रूप से औपचारिक मांग किसने करा था? तो सन 1934 के अंदर ही करा था। किसने? कांग्रेस ने करा, कांग्रेस द्वारा की गई थी। कहा गया ऑनलाइन होना, जो लड़का पूछा था, जवाब मिला आपको? जवाब मिला सभी को? हो गया? इसमें दो शब्द है, एक तो व्यक्तिगत है, दूसरा अनौपचारिक है। अगर किसी भी बात को हम लिख कर दे दे तो औपचारिक है, खाली मुंह से बोल दे तो क्या है? अनौपचारिक है। ऐसा है? ठीक है, लिख के देंगे तो क्या है? औपचारिक, और केवल बोल देंगे तो क्या है? अनौपचारिक है। प्रश्न दिया है इसमें व्यक्तिगत और संस्थागत। अगर हम अकेले बोले किसी बात को तो क्या है? व्यक्तिगत है। क्या है? व्यक्तिगत। और अगर कोचिंग की तरफ से कोई बात बोल दे तो क्या है? संस्थागत है। क्या है? जैसे मैंने आज दो बात बोला, एक बात बोला होमवर्क वाला और दूसरा बोला क्लास आने वाला। तो क्लास आने वाली बात कैसी है? संस्थागत। क्या है? संस्थागत, यानी संस्था की तरफ से ऐसा मैसेज मिला मुझे और इस बात को मैंने सुना दिया आपको। बात कैसी है? संस्थागत। और होमवर्क कराना मेरा व्यक्तिगत काम है, इसलिए बात कैसी है? व्यक्तिगत। यानी एक व्यक्ति अगर किसी बात को रखे तो क्या है? व्यक्तिगत, और पूरी संस्था के साथ रखे तो क्या है? संस्थागत है। समझ गए इस बात को? ठीक है। अरे 1934-35 सब ठीक है। सुनिएगा, पहली बार व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक मांग करा था बाल गंगाधर तिलक।
ध्यान रखिएगा, एक विधेयक पेश किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक? संविधान के लिए संस्थागत रूप से अनौपचारिक मांग करा था किसने? नेहरू रिपोर्ट ने। या फिर संविधान के लिए व्यक्तिगत रूप से औपचारिक मांग करने वाले एमएन रॉय। या फिर संविधान के लिए संस्थागत रूप से औपचारिक मांग किया था किसने? कांग्रेस ने। अब देखो आप लोग की परीक्षा में क्या पूछता है, सुनिएगा। आप लोग की एग्जाम में पूछेगा संविधान की पहली बार मांग किसके द्वारा की गई थी? संविधान की पहली बार मांग, संविधान की पहली बार मांग किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? संविधान की पहली बार मांग किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार डिमांड संविधान की किसके द्वारा करेगी? तो एमएन रॉय द्वारा करेगी। आपकी परीक्षा में यही आता है ना, ज्यादातर यही देखने को मिलता होगा। हमने पूरा बता दिया। सर औपचारिक क्या होता है? अरे भैया हम बता रहे हैं ना, किसी बात को अगर हम कागज पर लिखकर प्रमाणित कर दे तो क्या है? औपचारिक। मुंह से बोल दे खाली तो क्या है? अनौपचारिक। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे 10 घंटा, ये क्या है? औपचारिक है। अनौपचारिक मुंह से बोले हैं, कल को हो सकता है मुकर जाए। मुकर जाए? नहीं सर ना। हाँ तो कल को हो सकता है मुकर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। यानी व्यक्ति कोई बात बोल दे खाली मुंह से, क्या है? अनौपचारिक। और लिख के दे दे तो क्या है? औपचारिक। कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़े। आगे प्रश्न दिया है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कौन सी नदी? गंगा। नदी कौन सी? गंगा। गंगा के बारे में हमने बताया था, गंगा दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा भागीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग। कहां पर? देवप्रयाग। गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करेगी कहां से? हरिद्वार। कहां से? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से। कहां से? यूपी में बाहर कहां से निकलेगी? बलिया से। कहां से? बलिया। बिहार में प्रवेश कहां से करेगी? बक्सर। बिहार से बाहर कटिहार। झारखंड में प्रवेश कहां से? साहेबगंज। झारखंड से बाहर साहेबगंज। प्रश्न करेगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कहां से? फरक्का। कहां से? पश्चिम बंगाल में गंगा की कितनी धाराएं? 2, भागीरथी और हुगली। हुगली कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी। भागीरथी कहां जाएगी? बांग्लादेश। बांग्लादेश में भागीरथी नदी को हम कहते हैं पद्मा। पद्मा से कौन मिलेगी? जमुना। क्या बनाएगी? मेघना। और मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, नाम क्या है? सुंदरवन का। बना लेंगे सब, तो कितना आसान है सब। गंडक नदी के बारे में पूछेगा, गंडक। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न करेगा यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश और यूपी और बिहार की सीमा पर, यूपी और बिहार की सीमा पर, यूपी और बिहार की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? गंडक। नदी का नाम क्या है? गंडक। प्रश्न करेगा घड़ियाल किस नदी में देखे गए हैं? गंडक। किसमें देखे गए हैं? गंडक के अंदर देखे गए। घड़ियाल किस नदी में देखे गए हैं? गंडक। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक गंगा की सहायक है। किसकी है? गंगा की क्या है? सहायक है। गंडक नदी किसकी सहायक है? गंगा की। और गंडक नदी गंगा में कहां पर मिलती है? हाजीपुर के अंदर। कहां पर? हाजीपुर के अंदर। कहां पर मिलती है? हाजीपुर में गंडक मिल जाएगी। किससे? गंगा से। और कोसी की अगर हम बात करते हैं, कोसी भी एक प्रकार की सहायक नदी है। और किसकी सहायक है? गंगा। किसकी सहायक है? मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? मार्ग बदलने वाली नदी पूछेगा तो क्या बताएंगे? कोसी। मार्ग बदलने वाली नदी बिहार की कौन सी है? कोसी। और अगर हम सोन की बात करते हैं, सोन किसकी सहायक है? भैया सोन सहायक है किसकी? गंगा। सोन नदी गंगा में कहां पर मिलती है? पटना में। कहां पर मिलेगी? पटना में मिलती है। क्लियर बात है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण की तरफ से आके गंगा में मिलती है, नदी का नाम सोन। कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो गंगा के सहायक है। प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो गंगा की सहायक है, सोन। कौन सी? गोदावरी नदी कहां आएगी? बिहार में। लाएंगे उसको बिहार में? बताइए, गोदावरी नदी को आप बिहार में ला रहे हैं, ठीक बात है। नदियों वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा देश? नदियों का देश, नदियों का देश, नहरों का देश पाकिस्तान। नहरों का देश। ऑनलाइन वाला पूछ रहा है कि सर नदियों वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। नहरों वाला देश कौन सा? पाकिस्तान। और भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा? भारत। नहीं, ऐसा नहीं है जी। बताओ, ये सब बोलू दे रहे हैं भारत। ये हो गया।
हो गया। यूपी और बिहार की सीमा पर नदी कौन सी? गंडक। गंडक गंगा की क्या है? सहायक। गंगा में मिलेगी हाजीपुर। सोन गंगा की क्या है? सहायक, और मिलती कहां से? पटना। कोसी गंगा की सहायक और मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। ये सब तो ठीक है, अब सुनो जरा मेरी बात। प्रश्न देगा भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार ने कहा कि कोसी नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। भारत सरकार ने कहा कि हम एक परियोजना लाएंगे जिसका नाम होगा कोसी मेची परियोजना। कोसी मेची परियोजना जिसका नाम होगा, समझ रहे हो आप लोग? भारत सरकार ने एक योजना लाया जिसका नाम था कोसी मेची परियोजना। भारत सरकार ने कहा कि इस कोसी मेची परियोजना के लिए हम 11,500 करोड़ रुपया देंगे। कितना पैसा? 11,500 करोड़ रुपया। नोट कर लीजिएगा। ज्यादा लग रहा है क्या? कम है? कम ही है भाई। कोसी मेची परियोजना के लिए कितना पैसा? 11,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देने का वादा किया है। कहा कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, सब डूब जाता है, परियोजना बना देंगे, बांध बना देंगे तो शायद दिक्कत ना हो बाढ़। ठीक है, कोसी मेची परियोजना बना लेंगे आप लोग। देखो एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में और पूछा था। प्रश्न क्या पूछा था? हनुमान नगर बैराज। प्रश्न दिया था हनुमान नगर बैराज। आपकी परीक्षा का प्रश्न है हनुमान नगर एक प्रकार का बांध या बैराज है। क्या है? बैराज। बैराज को हम बांध भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बांध। और ये बांध है कहां पर? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में है। और प्रश्न करेगा ये बांध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। किस पर है? कोसी नदी पर है। ये जो हनुमान नगर बैराज है किस नदी पर है? कोसी नदी पर। किस पर है? कोसी पर है। कर लेंगे इतना सब? हटा सकते हैं? आगे बढ़े यहां से। हटा सकते हैं जी। अब आगे प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है? बिहार से सटा नहीं है पूछा है। मान लो ये हिस्सा किसका हो गया? बिहार का। किसका हिस्सा है? ये हिस्सा आपका हो गया बिहार। हमने राज्य पढ़ाया था ज्योग्राफी में, ठीक है, सब बताया था ना आपको। इधर की तरफ क्या है? यूपी। ऊपर की तरफ क्या है? नेपाल। क्या है? इधर की तरफ क्या है? वेस्ट बंगाल। यहां की तरफ क्या है? झारखंड है। छत्तीसगढ़ भी है क्या? नहीं है छत्तीसगढ़। क्या पूछा है आपसे भैया? कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ नहीं सटा है? हाँ, कौन सा नहीं सटा है? तो छत्तीसगढ़ नहीं सटा है। अब सुनो एक बात मेरी, देखो परीक्षा में ये तीनों प्रश्न पूछा था। प्रश्न दिया था कि यूपी से अलग हो गया। यूपी से अलग हो गया। कौन अलग हो गया? उत्तराखंड। अरे अलग कौन हुआ? उत्तराखंड अलग हो गया। मध्य प्रदेश से कौन अलग हो गया? छत्तीसगढ़। कौन अलग हो गया? मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। प्रश्न करेगा बिहार से कौन अलग हो गया? झारखंड। कौन अलग हो गया? बिहार से अलग हो गया कौन? झारखंड। बिहार से अलग हो गया झारखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। कब? 9 तारीख को। कब अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन। छत्तीसगढ़ अलग हो गया एमपी से कब? 1 नवंबर सन 2000। बिहार अलग हो गया झारखंड से कब? कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन। ये गलत करेंगे आप लोग, इसको सही करिएगा। एग्जाम में आपके तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ, कब कौन सा किससे अलग हुआ कर लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं? हो जाए तो बताइएगा, आगे बढ़ा जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, बढ़े आगे। ओहो, आगे बढ़ सकते हैं ना आप? बढ़िएगा आगे। आगे प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? किससे है? रेशम कीट। सुनिएगा, अब देखो प्रश्न क्या पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा सुनिएगा। प्रश्न एक तो पूछेगा आपसे सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से। प्रश्न करेगा आपसे रेशम मार्ग। क्या पूछेगा? रेशम मार्ग पूछेगा। रेशम मार्ग पूछेगा तो बता लेंगे।
बताया था हमने ना आपको, रेशम मार्ग किस दर्रे से गुजरेगा? दर्रा कौन सा? नाथुला दर्रा है कहां पर? किस राज्य में? नाथुला दर्रा कहां पर? सिक्किम। नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था कभी? सन 1900 कब? 62। कौन सा युद्ध था? भारत और चीन वार। रेशम मार्ग का निर्माण किसने कराया था? ये भी हमने पढ़ाया था। किसने कराया था? कनिष्का ने। किसने कराया? रेशम मार्ग का निर्माण कराने वाला कौन है? कनिष्क है। क्या है? कनिष्क। ध्यान रखिएगा। मछली पालन को हम कहते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलेंगे? मछली पालन को हम कहते हैं पीसी। मछली पालन को हम क्या बोलेंगे? पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। और कृषि को हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? कृषि को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अरे सुने ना, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान। कृषि को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब सुनिएगा। सुनिए, प्रश्न क्या करेगा आपसे? ओलेरी कल्चर। क्या पूछेगा? ओलेरी कल्चर। क्या पूछेगा आपसे? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या होता है जी? सब्जी उत्पादन। क्या होगा? सब्जी उत्पादन को हम क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। क्या बोलेंगे? ओलेरी कल्चर। बना लीजिएगा। ओलेरी कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? सब्जी उत्पादन को हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। हो गया? ठीक है। एक होता है आपका वर्मी कल्चर। क्या होता है? एक होता है वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब केचुआ पालन। केचुआ पालन को हम क्या कहते हैं? केचुआ पालन को हम क्या कहेंगे? किसान का मित्र क्या होता है जी? केचुआ होता है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बनाए रखने का काम कौन करेगा? केचुआ करता है। आगे बढ़े, यहां से बढ़ जाए ना। एक स्टूडेंट गुस्सा रहे, पूछ रहे सर 10 बजे से कै बजे तक चलेगा? आप बता ही नहीं रहे हैं। 10 बजे से लेकर अनंत काल तक चलेगा मतलब। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड है? कौन सा है? फॉर्मिक। फॉर्मिक एसिड। अब सुनिए, शोर नहीं, सुनिए। प्रश्न करेगा आपसे एसिटिक। क्या पूछेगा? एसिटिक एसिड। क्या पूछेगा? प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? फार्मिक एसिड। क्या पूछेगा? फार्मिक एसिड। क्या पूछेगा? फार्मिक एसिड। प्रश्न करेगा आपसे तीसरा, पूछेगा कार्बोनिक एसिड। क्या पूछेगा? कार्बोनिक एसिड। क्या पूछेगा? कार्बोनिक एसिड। प्रश्न करेगा आपसे मौलिक एसिड। क्या पूछेगा? मौलिक एसिड। क्या पूछेगा जी? मौलिक एसिड पूछेगा। प्रश्न करेगा आपसे टार्टरिक एसिड। किसके बारे में? टार्टरिक एसिड के बारे में पूछेगा। टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन करेगा 6 नंबर पे, नोट कर लीजिएगा। हाँ, ब्यूटेरिक एसिड पूछेगा आपसे। हाँ, ब्यूटेरिक एसिड पूछेगा। ब्यूटेरिक एसिड। प्रश्न और क्या पूछेगा 7वें नंबर पे? हाइड्रोक्लोरिक। क्या पूछेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछेगा आपसे। प्रश्न करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन बैंक में दिया है, लेकिन हम आप लोग को वही पढ़ा रहे जो एग्जाम में आपके आगे पूछा गया है। ठीक है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ होता है? पेट में। कहां पर होता है? बीपीएससी ने एक प्रश्न कहा था और पूछा था, पेट का अम्ल किसको कहते हैं? पेट का अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HCl। HCl का पीएच मान बताया ना आप लोग को, कितना होता है? 0। HCl का पीएच मान 0। हमारे पृथ्वी पर सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl। कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे खतरनाक अम्ल क्या बताएंगे? HCl। क्या बताएंगे? एसिटिक अम्ल कहां पर होता है? सिरका में। कहां पर? सिरका में। फार्मिक अम्ल कहां पे होता है? चींटी के अंदर। और किसके अंदर? बिच्छू के अंदर। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल है? फार्मिक। कार्बोनिक की बात करते हैं, पेय पदार्थ। पेय पदार्थों में कौन सा एसिड होता है? तो कार्बोनिक। मौलिक एसिड की बात करते हैं सेव में। सेव और कहां पर? अमरूद के अंदर। सेव और अमरूद में कौन सा एसिड है? मौलिक। टार्टरिक की हम बात करते हैं इमली के अंदर। कहां पर?
इमली में कौन सा? टार्टरिक। ब्यूटरिक की बात करते हैं दूध और मक्खन में। कहां पर? दूध और मक्खन में कौन सा एसिड होता है? कर लीजिएगा, ब्यूटरिक होता है। कौन सा होगा? ब्यूटरिक। दूध और मक्खन में एसिड पूछेगा तो क्या बताएंगे? ब्यूटरिक। सर ऑक्जेलिक बता दीजिए। अच्छा, ऑक्जेलिक कहां पर? टमाटर के अंदर। प्रश्न करेगा आपसे ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक की अगर बात करेगा कहां पर होता है? टमाटर को। ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा टमाटर के अंदर, ध्यान रखिएगा। प्रश्न देखो आप ही की परीक्षा में पूछा था। क्या सर बोल रहे हैं? क्या क्या कर दीजिए, फिर से बोलिए। सर एसिड रेन क्या होता है? थोड़ा बता दीजिए ना प्लीज। ये हो गया, इतना हो गया। एक स्टूडेंट लैक्टिक एसिड पूछ रहे हैं, बता दे क्या इनको? नहीं बताए। लैक्टिक एसिड कहां पर होता है? ये दही के अंदर। कहां पर होता है? अभी सब पढ़ लेंगे ना। एसिटिक बताइए कहां पर? सिरका। एसिटिक कहां पर? एसिटिक सिरका। फार्मिक कहां? चींटी और बिच्छू। कार्बोनिक कहां पर? पे। कार्बोनिक कहां पर? पेय पदार्थ। मौलिक कहां पर? सेव और अमृत। मौलिक सेव और अमृत। टार्टरिक कहां पर? इमली। टार्टरिक कहां पर? इमली। ब्यूटरिक कहां पर? दूध। ब्यूटरिक कहां पर? दूध। ऑक्जेलिक कहां पर? टमाटर। ध्यान रखिए। हाइड्रोक्लोरिक कहां पर? पेट। और पेट का अम्ल किसको बोलते हैं? एसिड। पीएच मान कितना? 0। सबसे प्रबल अम्ल पृथ्वी पर कौन सा? यही टार्टरिक। लैक्टिक एसिड कहां पर? दही में। क्लियर है सर? आगे बढ़े यहां से। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो क्या पूछा था क्वेश्चन स्टूडेंट? एक हम नहीं भूल गए, एसिडिक पूछा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न है, ओडोमीटर से क्या मापते हैं जी? तय की गई दूरी। ओडोमीटर देखे हैं बाइक के अंदर? बाइक के अंदर एक तो ऐसे काटा होता है, उसके बीच में देखेंगे छोटा सा नंबर लिखा होगा उसमें। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 लिखेगा, 2 जाएंगे तो 2 लिखेगा। ऐसा है स्कूटी में? ऐसा है जी? बाइक में है ना, आप लोग देखे हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। क्या बोलेंगे? सुनिएगा। तय की गई दूरी मापने के लिए क्या होगा? ओडोमीटर। लेकिन वाहनों की चाल मापने के लिए क्या होगा? वाहनों की, अगर हम चाल की बात करते हैं, वाहनों की चाल मापने के लिए कौन सा मीटर होगा? तो स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है भैया? वाहनों की चाल मापने के लिए कौन सा मीटर? स्पीडोमीटर। जो कांटा वाला होता है ऐसे, वो क्या है? स्पीडो। क्या है? स्पीडो। और जो नंबर दिखा होता है वो क्या होता है? ओडो। क्या होता है? बता लेंगे ना आप? ठीक है, बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर। क्या होता है? थर्मामीटर। किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर की खोज किसने करा था? थर्मामीटर की खोज किसने करा था? फ़ारेनहाइट ने। कौन किया था? थर्मामीटर की खोज करने वाला कौन है? फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ध्यान रखिएगा, थर्मामीटर के अंदर मानव शरीर का तापमान, किसका तापमान? मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर में कितना? तो ध्यान रखिए, देखिए प्रश्न करेगा सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310 केल्विन। कर लेंगे, ये तीनों पैमाना अलग अलग है। हो गया, आगे बढ़ेंगे यहां से। सर अल्टीमीटर में क्या मापते हैं? अल्टीमीटर, अल्टीमीटर लिख देना जी, लिख लीजिएगा। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर क्या मापने का यंत्र है? तो ऊंचाई मापता है जी। ऊंचाई मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। आगे बढ़े। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर 1 महीने में कैसे पूरा होगा? 1 महीने में कुछ ऐसे पूरा होगा कि एक एक दिन हम 10-10 घंटे पढ़ाएंगे तब पूरा। चलिए आगे बढ़े।
आगे देखिए प्रश्न दिया है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का। सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता 2500 से लेकर 1750। सिंधु सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी। दूसरा नगर मोहनजोदाड़ो 1922 रखालदास बनर्जी। 1922 रखालदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो। सेकंड बड़ा नगर धौलावीरा। एक सेकंड, राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो, सेकंड बड़ा नगर राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, भारत में सेकंड बड़ा धौलावीरा। सब पता है। सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का उत्तरी नगर कौन सा? मांडा। दक्षिणी कौन सा? दैमाबाद। पूर्वी कौन सा? आलमगीरपुर। पश्चिमी कौन सा? सुतका गेंडोर। क्या होगा? सुतका गेंडोर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी नगर है किस नदी पर है? नहीं, नदी कौन सा? मांडा। चिनाब, नदी कौन सी? चिनाब। सिंधु सभ्यता का दक्षिण नगर दैमाबाद किस नदी पर है? गोदावरी। पूर्वी नगर आलमगीरपुर किस नदी पर है? पश्चिमी नगर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? अरे डास्क नदी। नदी कौन सी? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? सेकंड बड़ा। कौन सा? राखीगढ़ी। सेकंड बड़ा। भारत में सबसे बड़ा। भारत में सेकंड बड़ा। पहला खोजा गया नगर हड़प्पा। दूसरा खोजा गया नगर मोहन। हड़प्पा की खोज 1921। मोहनजोदाड़ो 1922। हड़प्पा ढूंढा गया दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो रखालदास। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब। रोपड़ कहाँ? पंजाब। रोपड़ कहाँ? राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। पीलीबंगा कहाँ? राजस्थान। धौलावीरा कहाँ? गुजरात। लोथल कहाँ? गुजरात। रंगपुर कहाँ? गुजरात। चन्हुदड़ो कहाँ? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान। हड़प्पा किस नदी पर? रावी। सिंधु मोहनजोदाड़ो सिंधु किस पर? सिंधु। कालीबंगा घग्गर। लोथल भोगवा नदी। कौन सी नदी? सब बना लेंगे क्वेश्चन। कांच की चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा। यज्ञ वेदी का साक्ष्य कालीबंगा। मिट्टी का हल कहाँ से? बनवाली। मिट्टी का हल बनवाली। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ? कालीबंगा। व्यापार के साक्ष्य कहाँ? लोथल। फारस की मुहर कहाँ? लोथल। ईरान से व्यापार कहाँ? लोथल। धान की भूसी कहाँ? रंगपुर और लोथल। ये सब हो जाएगा। कितना आसान है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का समाज मातृ था कि पितृ? कैसा है? मातृ सत्तात्मक। और वैदिक सभ्यता का समाज क्या था? पितृ। सिंधु सभ्यता की देवी कौन सी? मातृ देवी। और मातृ देवी किस की मूर्ति जो थी? किस? कांसा। किसमें? से में। सिंधु सभ्यता के देवता कौन? पशुपति। पशुपति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? कौन सा है? लामिटिये युद्ध अभ्यास। कौन सा? लामिटिये युद्ध अभ्यास। अब सुनो मेरी बात को। युद्ध अभ्यास पढ़ाए आप लोग को? दो चार पढ़ाए होंगे, जो नहीं पढ़ाए वो सुनिएगा। प्रश्न करेगा आपसे जिमेक्स अभ्यास। पढ़ाए जिमेक्स के बारे में? और सब तो पढ़ाइए। जिमेक्स अभ्यास किसके बीच? भारत और जापान। मालाबार में कितने देश? 4। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्लियर है इतना? ठीक है। प्रश्न करेगा काजिंद में भारत और कजाकिस्तान। भारत और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका कर लेंगे ये सब। ठीक है। काजिंद पूछेगा भारत और कजाकिस्तान। गरुड़ अभ्यास पूछेगा भारत और रूस की फ्रांस। फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां से आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त कितने प्रकार के? 2। क्या प्रकार? 2। ठोस और द्रव। ठोस कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हेपेरिन। और पूछेगा लिक्विड कौन सा? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला। किसके कारण? बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन के कारण। बिली शब्द लगा होगा बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन के कारण। बिली शब्द आगे लगा होगा। बिल्ली सुने हैं? बिल्ली, तो उसमें डबल ल, इसमें एक ठोला। बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन के कारण रंग कैसा होता है? पीला। कैसा रंग? हल्का पीला। कैसा? प्लाज्मा की मात्रा हमारे ब्लड में कैसा है? प्लाज्मा
एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जब से सुबह का टेस्ट देने लगा हूं तब से जीएस सुबह में हम बहुत तेज पढ़ाते हैं जी। कोई पढ़ा है? कौन कौन पढ़ा है? क्या ये सब सुबह पढ़ते हो तुम लोग? सुबह वाले टेस्ट में आते हैं सब लोग? आप लोग भी आते हैं? पढ़ पाते हो उसमें? तो तेज पढ़ाते हैं, यहाँ पे तो रोक देते हो मुझे। चलिए ठीक है, सुनिएगा। सुनिए, अब हो गया ना? क्या बता रहे थे ब्लड के बारे में? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 3 से 4, प्लेटलेट का 5 से 6। आरबीसी का निर्माण कहाँ? अस्थि मज्जा। आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा। कहां पर? प्लीहा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट। O2 का परिवहन करेगा आरबीसी। कौन करेगा? आरबीसी। और प्रश्न करेगा O2 को संरक्षित यानी बनाए रखने का काम हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर नियंत्रण कौन करता है? हीमोग्लोबिन। लिखना होगा, लिखो, लिखिएगा। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर नियंत्रण, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर नियंत्रण कौन रखेगा? HB। कौन रखेगा? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है HB। कौन करेगा? HB। प्रश्न करेगा आपसे, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? आरबीसी। कौन करेगा? ये दोनों बातें पता रहनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4, 7.4। सर भूकंप नापने के लिए यंत्र बता दीजिए प्लीज। ये देखो, ऑनलाइन वाला सवाल भी करता है और उल्टा पुल्टा बोलता भी है। क्या जवाब देना चाहिए? जान दीजिए। ये देखो, हम बताने वाले थे, सब सामने बैठा हुआ मना कर रहा है। चलिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1900 कब? चलो ठीक है, रंपा विद्रोह तो कर लेना। अब जरा सुनो मेरी बात को। प्रश्न करेगा आपसे, सुनिएगा। प्रश्न करेगा आपसे, मोपाला विद्रोह कब होता है? नोट करिए, मोपाला विद्रोह आपकी परीक्षा में पूछा है 1921। मोपाला विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? देखो पूछा है, इस समय भारत का वायसराय। बहुत सही, भारत का वायसराय कौन था? रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड क्यों लगा रहे हो जी? खाली रीडिंग क्या है? बस रीडिंग। लॉर्ड माने भगवान होता है, समझ रहे हैं। मोपाला विद्रोह कहां पे शुरू किया गया? केरल में। कहां पर? मोपाला विद्रोह कहां पर? केरल के अंदर। मोपाला विद्रोह पूछेगा तो केरल। प्रश्न करेगा आपसे, संथाल विद्रोह। क्या पूछेगा? संथाल विद्रोह। प्रश्न करेगा, संथाल विद्रोह 1800 कब? 55 से लेकर 1856। संथाल विद्रोह कहां पर? झारखंड के अंदर। कहां पर? झारखंड के अंदर। संथाल विद्रोह कहां पर? झारखंड के अंदर। बना लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, चलिए, रोलेट एक्ट की घटना कब आती है? 1900। रोलेट एक्ट पूछेगा तो 1919। प्रश्न करेगा, असहयोग आंदोलन कब? असहयोग आंदोलन 1920। कानपुर अधिवेशन कब होता है? कानपुर अधिवेशन 1925। कानपुर का अधिवेशन 1925 के अंदर। आगे बढ़ जाए। अरे हम कानपुर अधिवेशन की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ भी बोल दे, आगे बैठने वाला विद्यार्थी मुंह से कुछ भी निकाल देता है। ठीक है सर, है ना, बोल लेते हैं धीरे से। कौन पहचान रहे कि कौन बोला है इसमें से? क्या चाहिए? हो गया? अभी तो ठीक है, एक बार हम पढ़ा रहे थे उस समय कोरोना था तो सब मास्क लगाया था। अब मास्क में कोई कुछ बोल दे, पता थोड़ी चलेगा कौन बोला। हो गया? चलिए आगे बढ़े। यहां से आगे प्रश्न दिया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे भैया? अच्छा, ये देखिए भारत का नक्शा देखें आप लोग। ये रहा आपका भारत का नक्शा। अब सुनिएगा, बात नहीं करेंगे, एक बार समझ लेंगे तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है,
देखिए ये रहा भारत का नक्शा, और यहां से एक ठो दर्रा है, ये उत्तराखंड का हिस्सा, और यहां से ये सिक्किम के बाद ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां से मिजोरम, त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश है ना जी। यही है ना, यही सब है ना, बोलेगा भी नहीं सब। ठीक है, सुनिए। देखिए यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है मानसरोवर। क्या नाम है? स्थान का नाम क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर से एक नदी निकलती है, क्या निकलेगी? नदी। और कहां से भारत में प्रवेश करेगी? अरुणाचल प्रदेश। जो नदी मानसरोवर से निकली इसका नाम क्या है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो नदी ने भारत में क्या किया? प्रवेश करा। भारत में क्या किया? प्रवेश करा। ये कहां से प्रवेश किया? दिहांग दर्रा से। कहां से? दिहांग दर्रा से प्रवेश किया, इसीलिए नदी का नाम क्या है? दिहांग नदी। क्या नाम है? दिहांग दर्रा से प्रवेश किया, नदी का नाम क्या है? दिहांग नदी। ये नदी आगे की तरफ बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो इसकी धारा चौड़ी हो गई। चौड़ी धारा कहां पर? आसाम के। कहां पर? आसाम के अंदर। इसको क्या कहा गया? ब्रह्मपुत्र। क्या बोला गया? आसाम के अंदर इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। फिर ये नदी चल के कहा आई? बांग्लादेश। कहां पर? बांग्लादेश के अंदर इसका नाम क्या है? जमुना। क्या नाम है? बांग्लादेश में नाम क्या है? जमुना। जमुना किससे मिली? पद्मा। किससे मिली? पद्मा। जमुना किससे मिली? पद्मा। यहां से एक नदी आई और आके मिली, इसका नाम क्या है? मेघना। अब पद्मा, जमुना और मेघना मिलकर कौन सी नदी बना दी? मेघना। कौन सी नदी बनाई? पद्मा, जमुना और मेघना मिलकर एक नदी का निर्माण कर दी, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। नदी कौन सी? हो गया? सब कर लेंगे? ठीक है, सब हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखो प्रश्न करेगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? संघ को। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम के अंदर, बांग्लादेश में पूछा क्या था आपसे? क्या पूछा था? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को हम क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को हम क्या बोलेंगे? जमुना कहते हैं। ये सब कर लेंगे ना? अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं बताइए? क्या बोलेंगे? आगे बढ़ा जाए? चलिए ठीक है, आवाज। अब सुनो, ये पीछे बैठने वाले नहीं मानोगे। आवाज करना बंद करिए, एकदम जीरो आवाज होनी चाहिए, एकदम जीरो। अरे जीरो का मतलब आवाज थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए। आवाज एकदम बंद करिए तो हम पढ़ाएं फिर आगे। चलिए आगे बढ़े। आगे प्रश्न दिया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1400। 1400 कब? 1498। ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा भारत आया 1498। वास्को डिगामा जब भारत आया तो भारत के किस तट पे आया था? किस तट पर आया था? कालीकट। किस पर? कालीकट तट जो है किस राज्य में है? केरल। केरल का राजा कौन था? जामोरिन। राजा का नाम जामोरिन ने इसका क्या किया? स्वागत किया। जामोरिन ने इसका स्वागत किया। ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये तो ठीक है, प्रश्न आपसे पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया? भारत कितनी बार पूछेगा तो कर लीजिएगा कै बार? 3 बार। चलिए अब हम कल पढ़ाएंगे आप लोग को।